शांति। आज की तारीख 18 जुलाई 2021। अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली 16/2/88 की। आज की अव्यक्त मुरली की एक पॉइंट है, आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1,00,000, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चित्ता कहा जाता है। तो चित्ता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसीलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता है। हम जैसा शुद्ध भोजन करेंगे, याद में भोजन करेंगे, तो हमें भोजन के अंदर का सुकून प्राप्त होगा। यह याद का भोजन दुख भंजन भोजन है। मतलब कि अगर तुम परमात्मा की याद में भोजन बनाओगे तो वह सारे दुख को हर लेगा। वह शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों को शुद्ध कर देता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास धन अशुद्ध आता है तो सब खुशी गायब कर देता है। तुम्हें टेंशन आ जाती है, चिंता आ जाती है। जितना अशुद्ध धन आएगा, लाख हो करोड़ हो, तो उससे बढ़कर तुम्हारे में चिंता आएगी, कई गुना चिंता तुम्हारे अंदर आएगी। तो तुम चिंता पर बैठे समान हो जाओगे, तो तुम्हें कैसे खुशी मिलेगी? लेकिन अगर परमात्मा की याद में तुम भोजन बनाओगे और भोजन खाओगे तो इससे अन्न का महत्व पता चलता है कि परमात्मा याद में बनाया भोजन कितना मीठा लगता है। तभी तो ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में खाते हैं तो स्थिति हमेशा ऊंची रहेगी। अगर बिना याद के भोजन बनाएंगे, खाएंगे, तो हमारी स्थिति हिल जाती है, ऊपर नीचे होती रहती है। याद में बनाएंगे और याद में स्वीकार करेंगे तो ऐसी अन्न जैसी दवा दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे याद में पकाया हुआ भोजन भी दुआओं का काम करता है। दुआएं हमें शुद्ध भोजन से ही मिल जाती है, इसीलिए परमात्मा याद में ही भोजन बनाओ। आज का वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख, अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता उसी को कहेंगे जो सर्व रूहों के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, सहयोग की भावना रखें। किसी भी कमी कमजोरियों को न देख उसके गुण और शक्तियों को हम देखें। कमी कमजोरियां तो हर इंसान में होती है, लेकिन उसको याद न दिलाने से अच्छा उसके गुणों को उसे याद दिलाओ। इससे कमी कमजोरी समाप्त हो जाएगी और यही गुण और शक्तियाँ हमें शक्ति देती है, सहयोग प्रदान करती है। दुखी
कंगाल या अशांत आत्मा के प्रति सुख, शांति और माला माल बनने की दृष्टि रखे, ऐसी शुभ भावना रखे, शुभ वाणी रखे, शुभ विचार रखे, तो तभी हम सही अर्थ में मास्टर दाता कहलाएंगे। कई लोग होते ही है कमी कमजोरियों को ही देखते हैं, बार बार उसी को याद कराते हैं, उसी का सिमरन कराते हैं, लेकिन हमें उसे भी समझाना है, उसे भी परमात्मा समान बनाने की सेवा करनी है। कितनी भी अशांत आत्मा हो, अवगुणी आत्मा हो, उसको भी हमें गुण और शक्तियों का दान करना है। परमात्मा समान बनाने की हमें सेवा करनी है, तभी सही अर्थ में मास्टर दाता कहलाएंगे। आज का स्लोगन है मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है, उनके हर सांस में सेवा समाई हुई है। जो बच्चे मन से, वाणी से, कर्म से सेवा करते हैं, वही निरंतर सेवाधारी कहलाते हैं। अगर हम तन से सेवा नहीं कर सकते तो अपने मन से शुभ संकल्पों द्वारा सेवा करें, वाणी से सेवा करें, सबको परमात्मा का ज्ञान दें, ऐसे कर्म करें कि हमको देख दूसरे भी अच्छे कर्म करें, तो यह हुई मनसा वाचा और कर्मणा से सेवा। हमें कोई ना कोई रूप से सेवा तो करनी ही है, सेवा में बिजी ही रहना है। काम करते समय भी संकल्प की शक्ति से भी हम सेवा कर सकते हैं। तो मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से सेवा करने वाले सेवाधारी ही निरंतर योगी कहलाते हैं। उनकी हर सांस में सेवा समाई होती है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा के मूल्य का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई मुरली अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको मुरली कैसी लगी। ओम शांति जरूर लिखिएगा। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।